Hello students, so today we are going to study a new story in moral education. Name of this story is Greed for Gold. Greed का meaning है लालच. I am going to explain the story. Let's start. King Midas was a very rich king. He was leading a happy life with his family. एक स्टोरी है, स्टोरी में एक किंग है और किंग का नेम है मिडास और वो एक बहुत ही रिच किंग हैं, बहुत ही अमीर हैं और उनकी बहुत अच्छी लाइफ जो है वो अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, सब कुछ अच्छा चल रहा है. ही वॉज एबल टू मीट ऑल हिज नीड्स एज ही वॉज वेरी रिच. और वो कुछ भी उन्हें चाहिए होता था तो वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर लेते थे क्योंकि वो बहुत ही रिच थे. बट ही वॉज नॉट कंटेंट विद हिज रिचेस. लेकिन उनका दिल नहीं भरा था अब भी. ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर. और उन्हें हमेशा और चाहिए होता था. ही वॉज ग्रीडी एंड वॉन्टेड मोर गोल्ड. वो बहुत लालची थे और उन्हें गोल्ड बहुत ज़्यादा चाहिए होता था. गोल्ड के लिए वो बहुत लालच करते थे. Once Midas had done a good deed for a satyr, a creature with the head and body of man and the ears, horns and legs of goat. उन्होंने एक बार क्या हुआ, जो किंग थे, किंग मिडास, उन्होंने कुछ अच्छा किया एक सटायर के लिए. एक क्रिएचर होता है सैटर जो है वो एक क्रिएचर है जिसका हेड एंड बॉडी ऑफ मैन, जिसका सर है और जो बॉडी है वो मैन जैसी है, ईयर्स हैं और उसके हॉर्न्स हैं और जो उसके लेग्स हैं वो गोट जैसे हैं. उसका नेम है सैटर. द ग्रीक गॉड डायनायसस वॉज प्लीज्ड विद हिम एंड ग्रांटेड हिम वन विश. तो क्या हुआ कि जो किंग मिडास हैं उन्होंने एक कुछ अच्छा काम किया सैटर के लिए जो कि एक क्रिएचर था. और ये देखकर जो ग्रीक गॉड है डायनायसस वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मिडास को एक विश मांगने के लिए दी. यू हैव बीन काइंड मिडास, आई देयरफॉर ग्रांट यू वन विश. मिडास तुम बहुत ही काइंड हो इसीलिए मैं तुम्हें एक विश देता हूँ, मांगो क्या चाहिए. यू कैन हैव एनी वन थिंग दैट यू वॉन्ट सेड डायनायसस टू द किंग. तो जो ग्रीक गॉड है उन्होंने बोला कि तुम कुछ भी मांग सकते हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें. मिडास बीइंग बोथ ग्रीडी एंड फूलिश सेड आई वुड लाइक एवरीथिंग आई टच टू टर्न टू गोल्ड. तो मिडास बहुत लालची तो था ही और बेवकूफ़ भी था. तो उसने क्या मांगा कि मैं जो भी चीज़ टच करूं वो सब गोल्ड में टर्न आउट हो जाए, यानी कि गोल्ड में बदल जाए. थिंक वाइजली मिडास वॉन्ट डायनायसस. तो जो ग्रीक गॉड है डायनायसस उन्होंने वॉर्न भी किया कि मिडास ज़रा ध्यान से सोच लो कि तुम क्या मांग रहे हो. ये दिस विश माइट ब्रिंग यू प्लेनिटी ऑफ वेल्थ बट इट विल नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस. इस विश को से जो तुमने मांगा है इससे तुम्हें बहुत सारा वेल्थ यानी बहुत सारा सोना और खजाना तो मिल जाएगा लेकिन खुशियाँ नहीं मिलेंगी. मिडास वॉज श्योर इट वुड मेक हिम रिचर एंड हैप्पियर. मिडास को इस बात पर पूरा यकीन था कि इस विश से वो बहुत ही रिच हो जाएगा, बहुत अमीर हो जाएगा और फिर खुश भी होगा. जब अमीर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुश रहेगा. ही स्ट्रक टू हिज विश रिफ्यूजिंग टू लिसन टू द एडवाइस. वो अपनी जो उन्होंने विश मांगी थी उसी पर अड़े रहे और उन्होंने उस एडवाइस को नहीं सुना. वेरी वेल सेड डायनायसस, टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू शैल हैव योर विश, एवरीथिंग यू टच विल टर्न टू गोल्ड. तो डायनायसस कहते हैं ओके कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो. तो कल सुबह जब तुम उठोगे तो ये जो तुम्हारी विश है ये फुलफिल हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी और जो भी तुम टच करोगे वो सब कुछ इट विल ऑल टर्न टू गोल्ड, सब कुछ गोल्ड में बदल जाएगा. मिडास वॉज सो एक्साइटेड टू दैट ही कुड बेयरली स्लीप. तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया मिडास कि वो रात में सो ही नहीं पाया ठीक से. नेक्स्ट डे मिडास वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगले दिन वो सुबह में जल्दी उठ गया. ही वॉज ईगर टू सी इफ़ हिज विश हैड बीन ग्रांटेड. तो अगले दिन जब वो सुबह में जल्दी उठ गया वो बहुत एक्साइटेड था. वो चाहता था कि देखना चाहता था कि जो उसने विश मांगी है वो पूरी हुई है या नहीं. ही टच्ड हिज बेड एंड देन टेबल एंड चेयर, ऑल द फर्नीचर टर्न्ड टू गोल्ड. तो मिडास ने क्या क्या किया, पहले अपने बेड को टच किया, टेबल और चेयर को टच किया और ये सब चीज़ें फर्नीचर, बेड और टेबल सब कुछ गोल्ड में बदल गया. ओवरजॉयड विद दिस न्यू गिफ्ट मिडास ran out into the garden and touched the flowers, trees, leaves, everything turned to gold almost immediately. तो वो इतना ज़्यादा
ओवरजॉयड था, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश था कि वो खुशी खुशी दौड़ता हुआ गया अपने गार्डन में। उसने फ्लावर, ट्रीज़ और लीव सभी चीज़ों को टच किया गार्डन में जाकर, और सभी चीज़ें उसी वक्त गोल्ड में चेंज हो गई। आफ्टर अ वाइल मिडास बिकेम हंग्री एंड डिसाइडेड टू गो इंडोर्स एंड हैव सम ब्रेकफास्ट। कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद मिडास को भूख लगी और वो भूखा हुआ तो वो अंदर गया और उसने ब्रेकफास्ट किया। Seated at the dining table, he picked up a piece of food, but he couldn't eat it, for it had turned to gold in his hand. तो अंदर जाकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठा, उसने एक पीस ऑफ फूड, एक फूड का पीस उठाया, बट वो उसे खा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो पीस जो था, फूड का पीस जो था, वो गोल्ड में टर्न हो चुका था। I'll starve, mourned Midas. Perhaps this was not such a good wish after all. तो मिडास ने कहा, अरे ऐसे तो मैं भूखा रह जाऊंगा, ये विश जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरे लिए अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा, कुछ खा ही नहीं पाऊंगा। Seeing his misery and not knowing anything about his wish, his daughter Marigold put her arms around her father to comfort him, and she too turned to gold. तो किंग मिडास की जो डॉटर हैं, उनका नेम है मैरी गोल्ड, वो दौड़ती हुई आई और उन्होंने अपने फादर को हक किया। उन्हें कुछ भी नहीं पता था इस विश के बारे में, बस उन्होंने अपने फादर को देखा, वो दौड़ती हुई आई और अपने फादर को उन्होंने हक किया। उनकी बेटी का, डॉटर का नेम है मैरी गोल्ड। शी वॉज नो लॉन्गर हिज लिटिल गर्ल बट अ गोल्डन स्टैच्यू। तो किंग मिडास की जो वो छोटी प्यारी बेटी थी, वो अब नहीं रही, क्योंकि वो एक गोल्डन स्टैच्यू बन चुकी थी। मिडास वॉज स्ट्रक विद ग्रीफ। ग्रीफ मतलब शोक। मिडास जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शोक में आ गए, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। ही वेंट टू द रिवर एंड वेप्ट बिटरली अंटिल डायनायसस फेल्ट ही हैड लर्नड हिज लेसन। वो रिवर के पास गए और नदी किनारे जाकर बैठ गए और बहुत ही रोए। और Dionysus appeared once again and asked, "O king, why are you crying now? Are you not happy with the gift of golden touch?" Dionysus वहाँ पे फिर आए रोता हुआ देखकर किंग को, और पूछा कि किंग तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम अपनी विश से खुश नहीं हो? जो तुमने एक गोल्डन टच वाली विश मांगी थी, क्या उससे आप हैप्पी नहीं हो? नो नो, सैड मिडास। टेक इट अवे प्लीज़, आई हैव बीन फूलिश एंड ग्रीडी। तो मिडास कहते नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, इसको विश को वापस ले लो, मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और लालची हो गया था। यू हैव वॉश्ड अवे द गिफ्ट ऑफ द गोल्डन टच विद योर टीयर्स मिडास, नाउ टेक अ जग। तो डायनायसस बोलते हैं कि जो ये जो विश थी उसको तो वॉश अवे कर ही दिया है तुम्हारे टीयर्स ने, अब एक जग लो एंड फिल इट विद वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग इन योर गार्डन। अब एक जग लो और जो तुम्हारे गार्डन में एक स्प्रिंग है, यानी कि जो एक पानी फाउंटेन है, फाउंटेन समझ लीजिए, तो जो फाउंटेन है तुम्हारे गार्डन में, उसके पानी से इस जग को फिल करो। देन स्प्रिंकल द वाटर ऑन एवरीथिंग यू हैव टच्ड। और जो भी चीज़ें तुमने टच करी हैं और वो गोल्ड में टर्न आउट हो गई हैं, उन सभी चीज़ों पर जाकर स्प्रिंकल कर दो। स्प्रिंकल मतलब छिड़क दो पानी। मिडास रैन टू डू एज ही हैड बीन टोल्ड। तो मिडास दौड़ता हुआ गया और उसने जो भी उसको बताया गया था, समझाया गया था, उसने वो सब किया। एज ही हैड बीन प्रोमिस्ड एवरीथिंग टर्न बैक टू नॉर्मल इंक्लूडिंग हिज प्रीशियस डॉटर मैरी गोल्ड। तो जैसा कि कहा गया था, सभी चीज़ें जो है वापस नॉर्मल हो गई और उनकी जो प्यारी प्रीशियस डॉटर थी मैरी गोल्ड, वो भी जो है स्टैचू से चेंज होकर बेबी गर्ल बन गई थी। मिडास वॉज हैप्पी वंस अगेन। तो मिडास जो है वो फिर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया सब कुछ वापस पाकर। मिडास हैड इंडीड लर्नड हिज लेसन। और वो उसने अपना जो लेसन है उसकी समझ में आ गया था कि क्या गलत है और क्या सही है। ही वॉज नो लॉन्गर ग्रीडी एंड लर्न दैट ऑल्दो इट इज़ नाइस टू बी रिच, थिंग्स लाइक पीपल एंड फूड आर इवन मोर वैल्यूएबल टू अस देन ऑल द गोल्ड इन द वर्ल्ड। तो मिडास को ये बात समझ आ गई थी कि कोई भी चीज़ जो है फूड से ज़्यादा, और जो हमारे जो लविंग पीपल है, जो हमारे जो लोग हैं जिनसे हम अपना, जो हमारे एल्डर्स हैं, और जो फूड है, इनसे ज़्यादा कोई भी चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। कितना भी गोल्ड हो आपके पास और अगर आप फूड नहीं है तो उस गोल्ड का कोई मतलब नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। मिडास वॉज नो लॉन्गर द वेल्दिएस्ट किंग बट ही वॉज द हैप्पीएस्ट। अब वो इतना ज़्यादा अमीर तो नहीं रहा था, क्योंकि जो भी गोल्ड बना था वो सब कुछ टर्न आउट हो गया था, वापस से नॉर्मल हो गया था।
तो वेल्दीएस्ट तो नहीं था वो, पर वो खुश था ही, बट ही वॉज द हैप्पीएस्ट, पर वो खुश हुआ। कीप इन माइंड पर आएंगे, बीइंग हैप्पी डजेंट मीन यू हैव इट ऑल, इट मीन्स बीइंग थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल यू हैव। तो कह रहे हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि जब आपके पास सब कुछ है तभी आप खुश होंगे, कि आपके पास सारी चीज़ें आ जाए, कंप्यूटर भी आ जाए, लैपटॉप भी आ जाए, कार भी हो, बंगलो भी हो, तभी खुश होंगे आप। ये नहीं है ज़रूरी। जितना भी है आपके पास उसी में आपको खुश होना चाहिए, और गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि जो भी है यही बहुत है, और इसके साथ ही आपको खुश रहना चाहिए।